एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 35% आबादी जो है वो खून की कमी की शिकार है। हमारे पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, बल्कि ख़वातीन में तो मेरे ख्याल में कोई 90% ख़वातीन ऐसी होती हैं जो ब्लड डेफिशिएंसी या एनीमिया का शिकार होती हैं। खून की कमी को एनीमिया कहते हैं और 90% या 85% हमारी ख़वातीन एनीमिक हैं और उन्हें बहुत सीरियस इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जब वो प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, क्योंकि एनीमिक ऑलरेडी वो होती हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी में मजीद ब्लड कम होता है तो उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। मर्दों में भी ये चीज़ पाई जाती है लेकिन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आज आपको चंद ऐसी टिप्स दूंगा बगैर दवाइयों के, बगैर डॉक्टर के और बगैर कोई बहुत ज़्यादा खर्चा किए आप अपने घर में अपनी डाइट, अपनी खुराक से खून की कमी कैसे पूरी कर सकते हैं। खून की कमी जो है ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात में से सबसे जो बड़ी और मेजर रीज़न है वो आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपके ब्लड की जो मिकदार है जिस्म में ये कम होती है। एक नॉर्मल जो है आम आदमी में 14 से 18 लीटर खून होना चाहिए, यानी 14 से 18 बोतल खून होना चाहिए आम अल्फाज में मैं अगर आपको समझाऊं। ख़वातीन में जो है वो 12 से 16 के दरमियान होनी चाहिए। इसे हीमोग्लोबिन लेवल कहते हैं या एचबी कहते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है, आप यकीन करें, मेरे पास जब कभी ख़वातीन अस्पताल में हम देखते हैं तो 6 एचबी, 7 एचबी, मैक्सिमम 8 या 9 एचबी के साथ होती हैं। 5, 4.3, 4.4 एचबी भी मैंने देखी है। तो बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया होता है। लोग परेशान होते हैं, फिर वो महंगी महंगी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, ड्रिप्स लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं या इवन के खून लगवाना पड़ता है जब प्रेगनेंसी में ये रिकवर नहीं होते एनीमिया से। तो मैं आज आपको आपकी डाइट में से, फलों में से, खुराक में से कुछ चीज़ें बताने लगा हूं और अगर आप इन पे अमल कर लें, आप यकीन करें आप बहुत हद तक एनीमिया से, आयरन डेफिशिएंसी से, कैल्शियम की कमी से, जिंक की कमी से और खून की कमी की वजह से होने वाली वीकनेस और उसकी वजह से होने वाले मसाइल से बच जाएंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी खुराक में शामिल करें और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अपनी खुराक से स्किप करें, तो हम ये आयरन डेफिशिएंसी पे और एचबी लेवल पे अपने काबू पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपने जो खुराक है उसमें सब्जियां शामिल करनी हैं और बहुत ज़्यादा करनी है। कोई भी मौसमी सब्जियां हैं, एक चीज़, कोई भी मौसमी फल हैं, दो चीज़ें। ये तो आपने एक रूटीन इनटेक रखना है अपना खुराक में। उसके बाद ऐसी चीजें, ऐसी सब्जियां और फल जिनका कलर ब्लड से मिलता है, उनका यकीन करें उनकी खसलतें भी ब्लड से मिलती हैं। ये मैं आपको, कोई डॉक्टरी जबान नहीं है, ये मैं आपको आम फहम सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सब्जियां या वो फल जिनका कलर ब्लड से मिलता है उनकी खसूसियात और उनकी खसलतें भी ब्लड से मिलती हैं। लाइक मैं आपको मिसाल देता हूं, फलों में देख लेते हैं जी, अनार। अनार एक बहुत बेहतरीन चीज है आपका ब्लड इनहेंस करने में, आपकी आयरन डेफिशिएंसी दूर करने में। इसमें बहुत बेहतरीन कंपोनेंट्स हैं, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, इसमें आयरन बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। ये आपकी आयरन डेफिशिएंसी पूरी करेगा और आपके एचबी लेवल को इनहेंस करने में बहुत हेल्पफुल होगा। दूसरी चीज देखते हैं फलों में, तो खजूर हो गया जी। खजूर भी, क्योंकि तकरीबन ब्लड से मिलता जुलता कलर है, खजूर एक बेस्ट चीज़ है आपकी आयरन डेफिशिएंसी और आपके एचबी लेवल को बेहतर करने का। अगर आप आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हैं, आप इवन के प्रेगनेंसी में भी ले सकती हैं। खजूर नहीं ले सकते, इसका पेस्ट बनाएं और इसका पेस्ट एक बेहतरीन आयरन बूस्टर है। आपको जो एचबी लेवल्स कम हैं, आपकी जो आयरन डेफिशिएंसी, आपकी जो वीकनेस है, उसको बहुत हद तक बेहतर करेगा, उसको इनहेंस करेगा। सेब देख लें, सेब भी क्योंकि रेड होता है, मिलता जुलता होता है ब्लड से। तो मैं आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे कुछ फल बता रहा हूं, ये लिस्ट बहुत लंबी जाती है। सेब भी यही खसलतें रखता है। इवन के वो कहते हैं कि एक सेब रोजाना आपको डॉक्टर से दूर रखेगा, तो ये आपकी आयरन डेफिशिएंसी, आपकी एचबी लेवल्स को भी बेहतर करने में हेल्पफुल होगा। उसके बाद गाजर देख लें, आजकल मौसम भी है, तो गाजर जो है इसे आप फलों में भी गिन सकते हैं, इसे आप सब्जियों में भी गिन सकते हैं। सस्ती भी है, जूस पिएं, सैलड में इस्तेमाल करें।
इवन कि उसका सालन बन सकता है। आप वैसे गाजर धो के खा सकते हैं, गाजर का हलवा अगर आपको शुगर नहीं है तो खा सकते हैं। गाजर बहुत सारी सूरतों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक बेहतरीन जो है ये आयरन डेफिशिएंसी कम करने का जरिया है। उसके बाद सब्जियों में आते हैं जी, चकंदर देख लें, एक बेहतरीन चीज, एक बेहतरीन सब्जी। और ये आपको इवन के कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप सब्जियों में भी गिन सकते हैं, गाजर की तरह फलों में भी गिन सकते हैं। चकंदर को आप इसका अगर जूस बना लें, इसका शेक बना लें, या इसको आप अनार के साथ मिला के पी लें, गाजर के साथ मिला के पी लें, अकेला इसको इस्तेमाल कर लें, बहुत हद तक आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी आयरन डेफिशिएंसी पूरी करने में। इवन के आपके जो है वो एचबी लेवल्स को बेहतर करने में। अब तक देख लें, मैंने आपको ना कोई मेडिसिन बताई है, ना किसी डॉक्टर के पास जाने का बताया है, ना कोई ड्रिप, ना इंजेक्शन, ना टीका, आपकी खुराक में से चीजें निकाली हैं। उसके बाद भी जैसे मैंने आपको कहा था, कोई भी मौसमी फल, इवन कि अभी ये किन्नू का सीजन है, माल्टे का सीजन है, ये चीजें आपको डेफिनेटली फायदा देती हैं। लाजमी नहीं होता कि आपको, आपने वो 4 चीजें सुनी है कि बस वही पूरी करेंगी। हर मौसमी फल आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो आप माल्टा इस्तेमाल करें, आप इस मौसम में फ्रूटर इस्तेमाल करें, किन्नू इस्तेमाल करें, मौसमी इस्तेमाल करें, गाजर इस्तेमाल करें, उसके बाद चकंदर इस्तेमाल करें, उसके बाद आप अनार इस्तेमाल करें, आप सेब इस्तेमाल करें, आप कोई भी मौसमी फल है ये चीज़ें इस्तेमाल करें, आप खजूर इस्तेमाल करें, आप ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें। ये चीज़ें जब आप इस्तेमाल करेंगे, आप सब्जियों में इधर आ जाएं, आप साग में आ जाएं, आप पालक में आ जाएं, आप आंवला इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके 3-4 वो लें, वो इवन के उसके बाद आप अंगूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किशमिश एक बेहतरीन चीज है। अब ये अंगूर का मौसम नहीं है तो ड्राई फ्रूट्स की तरफ आ जाएं, आपको किशमिश मिल जाएगा, आपको काजू बादाम पिस्ता मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपका आयरन जो है उसको, आयरन की कमी को पूरा करते हैं, ब्लड डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। तो जो पैसे आपने डॉक्टरों के पास जाके दवाइयों पे लगाने हैं, आपने उसमें साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, आप वही अपनी खुराक पे लगा लें। और ये चंद चीज़ें हैं, ये इतनी महंगी भी नहीं है, ये आप इस्तेमाल करें। आपको कभी भी आयरन डेफिशिएंसी का, आपको एनीमिया का, आपको ब्लड डेफिशिएंसी का मसला नहीं होगा, अनटिल अनलेस कि कोई खुदा न खास्ता इंटरनल ब्लीडिंग ना हो, कोई सर्जरी के दौरान खून ज़ाया ना हो, या आपको कोई ऐसी बीमारी ना हो जिसमें आपको खून की कमी पैदा हो या एनीमिया पैदा हो। आम रूटीन में जो जर्नल वीकनेस जिसे आप कहते हैं, या जो एनीमिया कहते हैं, या आयरन डेफिशिएंसी कहते हैं, तो वो ये वाली चीज़ें आपकी हमेशा हमेशा के लिए हल कर देंगी।